नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, राहुल बोले। गहलोत सरकार के सभी मंत्री महीने में एक दिन 15 किलोमीटर पैदल चले। जयपुर में राजस्थान जाट महासभा की ओर से पदाधिकारी सम्मेलन का हुआ आयोजन। 5 मार्च को प्रस्तावित विशाल जाट महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा। पाक सेना को ढेर करने वाले भैरों सिंह का निधन। 25 पाकिस्तानी सिपाहियों को मौत की नींद सुलाई थी। और खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई। 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद आज राजगढ़ से अलवर में एंट्री हुई। अलवर सीमा पर स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। अब मालाखेड़ा में राहुल गांधी की जनसभा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभा को राहुल गांधी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। राहुल गांधी ने सभा में कहा कि मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछता हूं कि क्या कर रहे हो। मैं उनके जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। आप मुझसे नफरत करो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर, सबने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल ने कहा कि गरीबों के लिए सबसे बेहतर स्कीम राजस्थान में है। मैं तारीफ कर रहा हूं तो बुराई भी करूंगा। राजस्थान से पहले के राज्य में लोग कहते थे कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं। राजस्थान में ऐसा नहीं होता। कल 2 लोग मिले, उनसे मैंने उनके इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुफ्त में हुआ। चिरंजीवी योजना में लाखों लोगों का दर्द मिटाया। इस पूरे देश में लागू करना चाहिए। बारा की हरनावदा शाहजी में सोमवार के दिन स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सार्थल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर प्रश्नोत्तरी परीक्षा आयोजित हुई। भारत स्वाभिमान व पतंजलि जिला योग समिति बारा के तत्वाधान में परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की कक्षा 6 से 12 तक के कुल 300 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा से 3 दिन पूर्व विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक नरेंद्र तिवारी ने छात्रों को अध्ययन सामग्री के रूप में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन परिचय के पत्रक बांटे थे। पतंजलि जिला बारा के संयोजक गौरीनंदन आर्य ने बताया कि परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को आगामी दिनों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान में जाट महासभा की ओर से सोमवार को युवा व वरिष्ठ राज्य जिला पदाधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया। मानसरोवर की मोहाना मंडी रोड केसर बाजार स्थित हरिवर्धन गार्डन में आयोजित सम्मेलन में महासभा की ओर से 5 मार्च 2023 को विशाल जाट महाकुंभ के आयोजन पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील ने की। इस अवसर पर महासचिव मदन चौधरी, राजस्थान युवा जाट महासभा के अध्यक्ष करण चौधरी, युवा जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप ढीचा, एडवोकेट महेश मावल्या, संदीप पुनिया आदि मौजूद थे। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश महासचिव मदन चौधरी ने बताया कि विशाल जाट महाकुंभ का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम में 5 मार्च 2023 को किया जाएगा, जिसमें महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित समाज के प्रतिष्ठित महानुभवों की उपस्थिति रहेगी। क्या आयोजन सर? आज हमारे जाट महासभा के पदाधिकारी हैं पूरे राजस्थान के बलाई में, उसमें जाट महासभा में मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। आगे हमारे 5 मार्च का महाकुंभ रखा है जाट समाज का, उसमें 5 जनवरी को 5 मार्च, अच्छा 5 मार्च का महाकुंभ रखा है। उसके लिए आज सबको बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। महाकुंभ का मतलब कुंभ की तरह होना चाहिए, थोड़ा अच्छा बड़ा भारी हो और समाज की थोड़ी सी लोगों को मालूम भी पड़े कि समाज हम क्या कर रहे हैं। आज मैं 22 साल से अध्यक्ष हूँ, तो लोगों को जानकारी में नहीं आता है जैसे हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे किया। हम ओबीसी में आए, ओबीसी में आने के बाद में आज ओबीसी की जिम्मेदारी भी हमारे पर रहती है। SC SC ओबीसी और माइनॉरिटी का भी एक संगठन है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान यूनियन का किसानों का जो मसला रहता है, तो भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमारे पे सारा मसला किसानों का है, कोई गरीब का है, कोई मजदूर का है, SC है, OBC है, जो भी है, 36 कौमा का हमारा मामला रहता है। तो हमारे समाज को भी बताना या आगाह करना ज़रूरी है कि अभी अपने
सबसे बड़ा समाज होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब समाज को साथ लेके चलें, सबके साथ विचार विमर्श करके चलें, सब एक दूसरे के प्रति सबकी विचार अच्छे रहें, भावनाएं अच्छी रहें, अच्छा काम करें। तो इस सुधार साइड में ही हमारा नशा मुक्ति हो, ब्याह चुजुक मुगलावा, ये ओसर मोसर, ये सारे मामलों की छूट हो। जिस तरीके से हमारे को 99 से लेके और 2000 के आसपास जब पिलानिया जी हमारे साथ होते तो ये हमारा एक मेन मकसद और मुद्दा होता था। तो उस मुद्दे को भी हमने आगे चला रहे हैं, जिंदा रखा हुआ है। सुधार भी आया है, बहुत सा सुधार आया है समाज में, आया है खर्चे के मामले में हो, चाहे ओसर मोसर का मामला तो करीब करीब ख़त्म ही हो गया हमारे समाज में तो, और दूसरे भी काफ़ी लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं। मिर्ज़ा, जिस प्रकार से वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो जाट समाज का राजनीति किस प्रकार देखी जाएगी? वो आप नहीं कह सकते कि कोई, देखो हर आदमी को एमएलए बनना है, ताकत एमएलए में है, सरकार में है। तो एमएलए को एक पार्टी में जा करके तो बन नहीं सकते, तो सब पार्टी में रहना पड़ता है। कोई निर्दलीय भी बनेगा, कोई ये मायावती का टिकट पकड़ लेता है मौके पर, उनका बन जाए। कांग्रेस और बीजेपी मेन दोनों पार्टी है ही, तो इनमें रहना पड़ता है, समाज रहता है, उस बात का हमें ज़्यादा वो नहीं होता है। हम अच्छे और ठीक आदमी जो है उनके फेवर में हमारा सोच और विचार भावनाएं रहती है, और वो समाज के प्रति ठीक बात ही वही है। मिर्ज़ा, अब जाट समाज का भी एक प्रकार देख रेख करते हैं अन्य समाज के द्वारा, जो सीएम का चेहरा हो जाट समाज का अभी तक कोई नहीं बनाया गया रहा है, तो उसकी भी कोई मांग वगैरह रखी जाती है? वो कोई खाली मेरे उठाने से या जाट महासभा के उठाने से नहीं पार पड़ती, उस बात का समीकरण और मौका बनता है। पहले एक दो बारी मौका बना तो हमारे समाज के लोगों ने ही टांग खिंचाई करी। जब रामनिवास जी और शायद हरदेव जी जोशी आमने सामने थे, तो दो जनों ने हमारे ही जाट के समाज के ही थे, आज दुनियादारी में शायद दोनों ही नहीं है, तो एक है एक नहीं है, पर वो क्या उनका नाम लें जिन्होंने नहीं बनने दिया 1 या 2 वोट से, हरदेव जी जोशी बने। कई बार मौका है, दोबारा फिर आया, एक बार परशुराम जी के टाइम में भी बीच में हमारे लोगों ने गड़बड़ करी। तो कई मसले हैं, कई मामले हैं। राजनीतिक पार्टियां जो है ये बहुत दूसरे तरीके की चीज़ है। अपने आपको तो पता होगा, शायद आप पत्रकार हैं, आपको हम नहीं समझ पाते हैं। मतलब आपको मतलब एक बार मानना है कि जाट समाज को मुख्यमंत्री का पद का दावेदार माना जाना चाहिए? नहीं माना जाना चाहिए, आज सबसे बड़ा समाज है, 20%। आज 20% हमें हैं, तो फिर क्यों नहीं बने? हमारे एमएलए तो 30-35 कुछ भी कर लें, कितनी टांग चाहे कुछ, कोई समाज कैसे भी करें, लेकिन फिर भी 30-35 एमएलए सबसे ज़्यादा जाट समाज के ही आते हैं। लेकिन जाट समाज में भी अगुवाई करने का आदमी उस भावनाओं से, विचार विमर्श, पार्टियों की सोच, पार्टियों के विचार, पार्टी को जिस दिन ये लगेगा कि आज ये आगे नहीं करेंगे तो शायद हमारी सरकार नहीं बने, तो उस दिन किसी को आगे भी कर देंगे, बनाना ही पड़ेगा इनको। आगे करेंगे तो उस टाइम उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सब चीज़ को संभल के लेके चलें और वो कुछ ले आगे सिरे पर पहुँचे। ये मांग हमारी तो रहती है, हम उस बात के लिए मनाही थोड़ी करते हैं। मैं तो जब अशोक जी गहलोत पहली बार बने तब मेरी मांग तो यही थी कि श्री राम जी ओड़ा बने, नहीं बने तो ये बने, दूसरी चॉइस हमारी यही थी, अशोक जी भी थे। तो वो ठीक है, जिस तरीके का मैं देखो 22 साल हो गया, मैं कोई कंट्रोवर्सी में ना तो किसी समाज के आया ना जाट समाज में आया। जाट समाज की मेहरबानी है कि 22 साल से रेगुलर में जाट महासभा चला रहा हूँ, सब समाज साथ है। कल हमने अभी 2 दिन पहले SMS डाला, टेलीफोन किया, आज देख लो आपके सामने ये 150 लोग जो आए हुए हैं हमारे पदाधिकारी, यूथ का है और है। इसमें हमने ये भी किया कि जो भारतीय किसान यूनियन के भी पदाधिकारी जाट हैं तो उनको भी बुलाएं कि समाज की मीटिंग है ये। तो ये जाट समाज का जो कुंभ है, इस कुंभ का मैं आपको देखने के बहुत नज़ारे मिलेंगे। बीच में 2 महीने का समय है, 2-2.5 महीने का, तो इस 2-2.5 महीने में भी हम पूरे राजस्थान घूमेंगे, देखेंगे। आप लोगों की आवश्यकता रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी, मीडिया वाले साथ ही साथ दें। आप भी यहीं के हो, हम भी यहीं के हैं, किसान वर्ग से आते हैं 90% लोग, लेकिन फिर भी मीडिया की कई बारी मजबूरी होती है कि वो बंधा हुआ होता है, फ्री एंड नहीं होता, तो वो सारी बातें देखने की। लेकिन फिर भी मीडिया हमारा साथ तो देता ही है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। 5 तारीख को कौन-कौन आ रहा है?
5 तारीख को हमारे आने वालों में एक तो जगदीप जी धनखड़ है, महामहिम उपराष्ट्रपति, और बाकी एक हमारे महासचिव है ऑल इंडिया के युद्धवीर जी चौधरी, और एक राकेश जी टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश जी टिकैत। 3 आदमी तय है अभी तक। तो उसके बाद में जाट समाज का तो हमारे यहाँ राजस्थान के जो भी होंगे बड़े नेता, हम इनवाइट सबको करेंगे, जो आएंगे आएंगे, सबके लिए वेलकम है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी से भी कोई ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। अच्छा आदमी को हर जगह हम जगह देंगे, उनकी मदद करेंगे, साथ रहेंगे, हमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। और धन्यवाद। थैंक यू। जयपुर में जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा आईटीसी राजपूताना होटल में आर्ट विद द हार्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया। यह एग्जीबिशन 20 दिसंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में आईएएस कमिश्नर पवन अरोड़ा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन वेलकम आर्ट गैलरी के सहयोग से किया। इस प्रदर्शनी का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना है। कला के विभिन्न माध्यमों के द्वारा सभी आयु वर्ग के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रदर्शनी में स्पेक्ट्रम में शामिल ऑयल कलर और एक्रेलिक पेंटिंग और प्रतिष्ठान और मूर्तियां एक जीवित पोर्ट्रेट व शेरेटन के जीवंत उदाहरण के साथ प्रस्तुत की गई। जिस तरह के भाव यहाँ पेंटिंग्स में प्रदर्शित कर रहा है वो आसानी से आ सकते हैं, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ख़ासतौर पर जयश्री जी को। इनका डेडिकेशन, इनकी मेहनत, हार्ड वर्क कौन नहीं जानता, लेकिन आज ये पेंटिंग्स देखने के बाद मुझे और इस बात का एक कहते हैं ना पक्का सबूत मिल गया है कि जो भी इनके बारे में कहा जाता है वो सच है। और बच्चों ने जितनी खूबसूरती से इसको बनाया है उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सरप्राइज पेंटिंग भी बच्चों ने आपके लिए हाँ, मुझे भी मेरा एक पेंटिंग इन्होंने गिफ्ट किया है, वो सरप्राइजिंग है और मुझे वास्तव में लग रहा है कि वो एक पेंटिंग नहीं, एक फ़ोटोग्राफ है। इतना खूबसूरत ढंग से उसको बनाया गया है। ख्वाब है, बच्चों की तमन्ना है, बच्चों की सोच है और उसको ये प्रदर्शित करते हैं। हम चाहते हैं भारत में भी हमारे बड़े से बड़े कलाकार बने। वो कैसे बनेंगे? जब हम बचपन से बच्चों को अपनी सोच प्रदर्शित करने के लिए उत्साह करते हैं। ये कोई कैलेंडर कॉपी नहीं है, ये कहीं से उतारा हुआ नहीं है, ये उनकी खुद की सोच है। और इसके लिए मुझे गर्व है कि यहाँ 500 पेंटिंग्स बच्चों ने लगाई है। और फिर जब हमारे पास पवन जी हैं, पवन जी अपनी हवा से हमारे ऊपर हमें दे रहे हैं उनकी वार्मथ, उनका प्रोत्साहन, तो बच्चे और भी आगे बढ़ेंगे और भी तरक्की करेंगे। इससे ज़्यादा मैं खुश कभी हो ही नहीं सकती कि आप आए गुलाबी नगरी के अंदर और खुमार आई, खुशबू आई और हमारे बच्चों की दूर दूर तक नाम फैलेगा इससे। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं जयश्री पेरीवाल फ्रॉम जयश्री पेरीवाल ग्रुप ऑफ स्कूल्स। कोदायत में थाना क्षेत्र के बाला का गोल गांव में घर से बकरे चोरी करने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। सियाना बाला का गोल, नेनिया और सहित 4 गांवों में पिछले कई समय से हो रही चोरियों को लेकर विरोध ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी प्रदीप चार को ज्ञापन दिया। उचित कार्रवाई की मांग की है। लोगों में लगातार हो रही चोरियों को लेकर उपखंड कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन किया। सियाना सरपंच मनोहर सिंह, कुशाल सिंह, देवी सिंह, स्वरूप सिंह सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। बाला का गोल गांव में 16 तारीख की रात को अज्ञात चोर घुसे और इनके देवी सिंह जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके घर के चिपका हुई बिल्कुल बाड़ा है, वहाँ से 3 साल से तैयार किए हुए बकरे, खस्सी बकरे जिनको कहते हैं, जिनकी कीमत 20,000 और 50,000 से बीच में है, सिर्फ वो ही टारगेट करके ले गए और बाकी बचे 50 जो शेष थे उनको छोड़ दिया। गोप सिंह का मकान है, वहाँ भी ये चोर घुसे। तब उनकी घरवाली वो जाग गई, रात को 2 बजे का समय था, उनके जाग होने पर चोर वहाँ से भाग गए। पिछले काफ़ी समय से ये 100वीं घटना है। इस घटनाओं से, वारदातों से तंग आकर हमने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई हेतु इनको लिखा गया है, निवेदन किया गया है
हमें आशा भी है कि ये कार्रवाई करेंगे। जोधपुर के मथानिया में अखिल भारतीय रेगर महासभा प्रत्याशी डॉक्टर के मोहनपुरिया व उपाध्यक्ष डॉक्टर अस्थि मलारिया और साथ में पैनल से यादराम नोकिया, दुर्गा साहेब माहौलिया, जगदीश प्रसाद माहौलिया, मोहनपुरिया पैनल वाले मथानिया आने पर ओसिया विधानसभा अध्यक्ष घुमानाराम सिंगारिया के नेतृत्व में गंगा मैया मंदिर प्रांगण के एस.के. मनोहरपुरिया का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। संभागीय कोषाध्यक्ष नाथुराम सिंगारिया ने डॉक्टर अस्थि मलारिया का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। सभा को संबोधित डॉक्टर एस.के. मनोहरपुरिया ने बताया कि वो अपने पैनल को समाज द्वारा अवसर दिए जाने पर महासम्मेलन में लिए गए 11 प्रस्तावों पर सक्रियता से नीतियां बनाकर कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन कार्य किया जाएगा। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी श्री एस.के. मोहनपुरिया जुड़े हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि 2023 के चुनाव रेगर समाज अहम मान रहा है, तो आप किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव फाइट कर रहे हैं? मैं डॉक्टर एस.के. मोहनपुरिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। अखिल भारतीय रेगर महासभा में हमारे जो कार्यकाल में जो भी समाज हित में काम किया है, हमने ऐसे काम किया है जो पूर्व अध्यक्षों ने समाज हित में काम नहीं किया है। पहला कार्य तो हमने ये है कि हमारा जो अखिल भारतीय रेगर महासभा का कार्यकाल है उसको साल में 365 दिन हमने खुला रखा। पहले कभी भी वो कार्यालय खुला नहीं रहता था। होली, दीपावली या खाली 15 अगस्त 26 जनवरी को ही वो खुलता था कार्यालय। और हमारे समय में राजस्थान के अंदर और कम से कम 15 छात्रावासों का निर्माण हुआ है। वहाँ सभी स्टूडेंट रहते हैं, कोचिंग करने वाले विद्यार्थी भी रहते हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्टल का निर्माण और उनके अंदर कोचिंग की सुविधा हम भविष्य में अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा छात्रावास और हर गांव के अंदर पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छात्र छात्राएं अच्छे से अच्छे पद के ऊपर रह करके IAS, IPS, RA, डॉक्टर, इंजीनियर्स बने और समाज की सेवा करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल के अंदर कोई भी समाज का लड़का लड़की अनपढ़ नहीं रहे। हमारा एजेंडा यही है कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए समाज में। अगर समाज अग्रणी है पढ़ाई के अंदर तो आर्थिक संपदा और व्यवसाय उनके अंदर भी अच्छी वो जीत हासिल करेंगे। हमारे जो भी 10वीं में 12वीं के अंदर जो भी निर्धन छात्र होंगे उनको महासभा कोष से हम आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। 21,000 के तो कम से कम हम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे हर स्टूडेंट को। जो भी उच्चतम अंक लाएगा, फर्स्ट 10 पोजीशन के अंदर जो आएंगे विद्यार्थी, उनके हर संभव हम उनकी मदद करेंगे। हमारे समाज में अभी 12,348 आजीवन सदस्य हैं। हमारा जैसे ही हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, नई कार्यकारिणी आएगी तो 18 साल का जो छात्र छात्राएं होंगे, नवयुवक होंगे, उनको मताधिकारी का उनको आजीवन सदस्य बनाएंगे और उनको मताधिकारी का उपयोग भी वो कर सकेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा है कि हम 18 साल के नवयुवक को महासभा में वोट देने का अधिकार देंगे। और आज इस अवसर पर मेरे साथ में जो पैनल में मेरे साथ आए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं डॉक्टर अस्थिमल जी आर्य और JP माहौलिया जी, और राष्ट्रीय सचिव के ऊपर जो खड़े हुए हैं DS माहौलिया जी, यादराम जी नोगिया, और भी हमारे जो पैनल के साथी हैं जैसे श्रीमती लीलावती वर्मा है, श्रीमती रचना वर्मा है। 2 कैंडिडेट तो हमने महिला कैंडिडेट के पदाधिकारी उनको बनाया है, और सोनलाल भोजपुरिया, कई जो नवयुवक है उनको भी हमने राष्ट्रीय सचिव के पद पर खड़ा किया है। तो आपसे यही अपील है, और हमारे जो तहसील अध्यक्ष हैं और जोधपुर जटिया महासभा के अध्यक्ष हैं भिखाराम जी जाटोलिया, और यहाँ के तहसील अध्यक्ष घुमानाराम जी सिंगाड़िया, इन्होंने हमारे को दिल से खुले मन से पूरे के पूरे वोट और समर्थन देने की घोषणा की है। हम इनको धन्यवाद देते हैं, हम इनके बहुत बहुत आभारी, और इन्होंने हमारा स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय रेगर समाज। मैं डॉक्टर अस्थि मलारिया आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं राष्ट्रीय अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर खड़ा हूं, और आप सबसे अपील करता हूं कि हम लोगों ने मैं पिछले कार्यकाल में संभागीय अध्यक्ष पद पर आपके साथ कार्यरत था,
और आपकी हर बात को, आपके जो भी उचित मांगों को मैंने आगे पहुंचाने की कोशिश की और उनके आधार पे 11 सूत्री कार्यक्रमों का मेरे राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने इसको सम्मेलन में स्वीकृत किया और उसके ऊपर प्रस्ताव में डाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और हमारी टीम ने वहाँ पर जो पिछले कार्यकाल के अंदर, जिसके अंदर 4 साल के कार्यकाल में 2.5 साल तो हमारे कोरोना में चले गए थे, इस शॉर्ट टेन्योर के अंदर हमने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया। राष्ट्रीय महासम्मेलन एक ऐतिहासिक 38 साल का इतिहास रहा है, जो हमारे आगे के इतिहास में एक विरला इतिहास रहेगा। साथ में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए। हमने जो प्रताड़ित, शोषित, जिनके साथ अत्याचार हुए उनकी बात हमने आगे उनके प्रतिनिधित्व करके उनको बात दिलाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा मत समर्थन और जैसा कि आप लोगों ने मुझे अपना पूरा सहयोग समर्थन व्यक्त किया है, मैं आपकी हर बात पे आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। आपकी आवाज़ बनकर मैं गूंजता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा। 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के असली हीरो भैरू सिंह शेखावत का सोमवार को निधन हो गया। 81 साल के भैरू सिंह 14 दिसंबर से जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने सांस लेने में दिक्कत और परेशानी थी। इलाज के दौरान सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं भैरू सिंह, जिनका बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी ने किरदार निभाया था। भैरू सिंह मूलतः जोधपुर जिले के शेरगढ़ तहसील के सोलंकिया तला गांव के रहने वाले थे। बेटे सवाई सिंह ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद उनके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। उन्हें एम्स के आईसीयू में एडमिट किया गया था, लेकिन सोमवार दोपहर इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। इधर भैरू सिंह के निधन की सूचना मिलने पर बीएसएफ डीआईजी संजय यादव भी एम्स पहुंचे। यहां से पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मंडोर स्थित बीएसएफ के हेडक्वार्टर ले जाया गया। यहां से मंगलवार सुबह पार्थिव देह गांव लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।